चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैप से हम सारे क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है। यहाँ थोड़ा हम इसको कलर कर देते हैं। देख सकते हैं आप, इसी तरह का मध्य प्रदेश का मैप रहता है। ये हो गया मध्य प्रदेश का मैप, जिसमें से नर्मदा नदी, ये जो सफ़ेद में दिखाई दे रहा है, ये नर्मदा नदी बही हुई है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। तो पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अमरकंटक के अनूपपुर जिले के मैकाल श्रेणी पर्वत से निकलती है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकता है आपका कि नर्मदा नदी किस जिले से निकलती है। तो नर्मदा नदी आपका हो जाएगा अनूपपुर जिले से निकलती है और अमरकंटक से निकलती है। और पर्वत पूछा जाए तो मैकाल श्रेणी पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है। तो इसको अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तीसरा है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, यहाँ अमरकंटक है। अमरकंटक से इस साइड यहाँ बहती हुई नर्मदा नदी आ रही है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है, ध्यान रखेंगे। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। कुल लंबाई का मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर, यानी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई है। इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। और नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। और नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और नदियाँ होती हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन नर्मदा नदी, ध्यान रखेंगे कि नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी यह 3 राज्यों में बहती है। नर्मदा नदी आपकी 3 राज्यों में बहती है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। इन 3 राज्यों से नर्मदा नदी बहती है। तो मैप में देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का है, तो मैप है मध्य प्रदेश। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो नर्मदा नदी बहती हुई आई है, यह गुजरात के बॉर्डर पर मिली है। तो यह मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया। ये दूसरा राज्य गुजरात। और यहाँ जो नीचे राज्य है, इधर एक राज्य है महाराष्ट्र। ये 3 राज्यों से मिलकर बनती है, ये महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्यों में नर्मदा नदी बहती है। और लास्ट में यहाँ अरब सागर में आके समाहित हो जाती है। अरब सागर के खंभात खाड़ी में समाहित हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा नदी के 5 अन्य नाम हैं। तो नर्मदा नदी के अन्य नाम देखते हैं कौन कौन है। तो पहला रेवा, दूसरा संकरी, तीसरा नामोदास, चौथा मैकल सुता, 5वां सोमो देवी। तो यह नर्मदा नदी के अन्य 5 नाम हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, तो नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से मेन है तवा, दूसरा हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, बनास, मान। यही मेन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मेन याद रखेंगे कि इसकी 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। चलिए चलते हैं आगे अब।
तब है नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध। तो नर्मदा नदी पर 5 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है इंदिरा सरोवर बांध। तो इंदिरा सरोवर बांध आपका कहाँ है दोस्तों? खंडवा में बनाया गया है इंदिरा सरोवर बांध। दूसरा है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नवेगांव गुजरात में बनाया गया है। तीसरा है महेश्वर परियोजना। परियोजना कह सकते हैं दोस्तों बांध, तो महेश्वर परियोजना आपका महेश्वर में स्थित है। और चौथा है बरगी परियोजना। तो बरगी परियोजना आपका बरगी जबलपुर में स्थित है। पाँचवा है ओमकारेश्वर परियोजना। तो ओमकारेश्वर परियोजना आपका खंडवा में स्थित है। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर बनाए गए 5 बांध हैं, जो कि ये हैं। अब चलते हैं आगे। अब है नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पर दोस्तों 6 जलप्रपात बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है कपिलधारा जलप्रपात। तो दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर में बनाया गया है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो दुग्धारा जलप्रपात ये भी अनूपपुर ज़िले में बनाया गया है। तीसरा है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका महेश्वर खरगोन में स्थित है। 5वां है दर्दी जलप्रपात। तो दर्दी जलप्रपात आपका खंडवा में स्थित है। 6वां है मानधाता जलप्रपात। तो दोस्तों ये भी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये भी खंडवा में ही स्थित है। आप लोग देख लेंगे एक बार मानधाता जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पर 6 जलप्रपात बनाए गए हैं। अब दोस्तों पूछता है कभी कभी नर्मदा नदी पर कौन सा शहर बसा है। पूछ देता है अमरकंटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये लास्ट टॉपिक है नर्मदा नदी के बारे में। अगर इतना आप लोग पढ़ लिए तो नर्मदा नदी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो नर्मदा नदी पर बसे शहर हैं, पहला अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, तो एक नर्मदा नदी पर बसा ही होगा। दूसरा जबलपुर, तीसरा नरसिंहपुर, चौथा होशंगाबाद, 5वां निमाड़, 6वां मंडला, 7वां ओमकारेश्वर, 8वां महेश्वर, 9वां बड़वानी, 10वां झाबुआ, 11वां धार, 12 बड़वाह, 13 साड़िया। ये 13 नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। चलिए दोस्तों, तो नर्मदा नदी से संबंधित सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।